हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, बता रही हूँ कि निम्न को पैसों में बदलो। यानी दो क्वेश्चन है, दोनों को पैसा बनाना है। ये रुपए में है, रुपए और पैसा में है, लेकिन केवल पैसा बनाना है। ठीक है, ये दिया है पहला क्वेश्चन 32 रुपया 19 पैसा और दूसरा है 63 रुपया 70 पैसा है। ठीक है, तो केवल पैसा बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि ये पता है आप लोगों को कि एक रुपए में कितना होता है पैसा? 100 पैसा होता है। एक रुपए में 100 पैसा होता है। ठीक है, 100 पैसे, एक रुपए में 100 पैसे। ठीक, तो इस रुपए और पैसे को केवल पैसा बनाना है। तो क्या किया जाएगा कि 32 रुपए और 19 पैसे में 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 100 से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक आसान तरीका है कि जब इकाई और दहाई दोनों जीरो है तो दो जीरो है तो दो जीरो पहले लगा लीजिए। यहाँ पर सबसे आसान, दो जीरो है तो दो जीरो लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक, नहीं तो तीन अंक दिया है तो 3 अंक में गुणा किया जाता, तब जाके उतना ही आंसर आता। ठीक, तो दो जीरो में लगा ली। अब एक से इस पूरे में गुणा करिए, तो एक से पूरे में करेंगे तो पूरा जितना है उतना ही आएगा। 1 9 9, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 तिहाई 3। यानी किसी भी अंक से अगर एक में गुणा होता है तो वो उतना ही अंक, यानी अंक बदलता नहीं है। ठीक है, उतना के उतना ही रहेगा। यानी अब देखिए कि ऊपर से इकाई की तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इकाई की तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यानी इकाई और दहाई 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए। यानी बचा कितना? यानी 3219 पैसा। ये पैसा है, यहाँ पर अलग लिख सकते हैं आप लोग। 3219 पैसे यहाँ लिख दीजिए, पैसे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन है। जिस तरह से ये हुआ है उसी तरह से वो भी होगा, तो उसको भी बता दे रही हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए आप लोग। ठीक है, देखिए ये तो लिख दिया गया है कि ये पता है कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। ठीक, ये जानने के लिए लिखा गया है। वहां पे उतार लीजिए उस क्वेश्चन को। दूसरा 63 रुपये 70 पैसा। ठीक है, 63 रुपये 70 पैसा। वहां भी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। पैसे में बदलने के लिए अगर पैसे से और रुपए में बदलना होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते, 100 से डिवाइड कर दिया जाता, गुणा कर दिया, भाग कर दिया जाता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले रख लीजिए। एक से जितना में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, वो संख्या वही उतरा जाएगा। यानी एक से किसी भी अंक में गुणा किया जाता है तो अंक बदलता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए पूरा ये जीरो है तो जीरो, एक में यानी किसी भी अंक में जीरो से अगर गुणा होता है मल्टीप्लाई तो जीरो ही होता है। तो एक से जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा, जीरो। और 1 7 7, 1 तिहाई 3 और 1 छक्के 6। ऊपर से देखिए इकाई की तरफ से 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यानी आंसर क्या होगा यहाँ पर लिख दीजिए 6370 पैसे। ये पैसे में बदलना है तो पैसे आ गया, ये आंसर है। समझ में आ गया? मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।